हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो हाउ आर यू? सो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है BZDs। ठीक है, बेंजोडाइazepines, हम लोग जिसको BZDs भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके CNS जो है ना, तो CNS का सिडेटिव एंड हिप्नोटिक चैप्टर आएगा है। देखो, बुक सबसे पहले बता दूँ मैं आपको, KD त्रिपाठी बुक में फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि दिस इज द मोस्ट क्लासिक बुक, द बाइबल ऑफ योर फार्मेकोलॉजी। एंड अगर आप मुझसे भी पूछोगे तो मैं KDT ही बोलूँगा आपको। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो सबसे पहले बेंजोडाइजेपाइंस होता क्या है? देखो, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं आपके, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। ठीक है, अब सीडेटिव ड्रग क्या होता है वो सुनो, आराम से सुनो। ठीक है, सुनो। अ ड्रग दैट सबड्यूज एक्साइटमेंट एंड काम्स द सब्जेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। एक होता है पेशेंट सो गया है ना, उसको सुलाना नहीं है, बट एट द सेम टाइम उसकी जो एक्साइटमेंट है वो कम करनी है, एंड एट द सेम टाइम कामिंग द सब्जेक्ट। एक्साइटमेंट कम करनी है, ऑब्वियसली काम करना है तो एक्साइटमेंट कम करनी होगी, है ना। जिसकी वजह से सेडेशन रेफर्स टू डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलेशन। सिंपल चीज़ है, इट रेफर्स टू डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलेशन। सिंपल चीज़ है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। अब हिप्नोटिक देखते हैं हम लोग। हिप्नोटिक क्या होता है? इट वुड बी वेरी बेटर, वेरी मच बेटर अगर आप नोटबुक लेके बैठ जाओ एंड यू एटलीस्ट जॉट द पॉइंट्स डाउन। ओके, hypnotic drug, it is a drug that induces or maintains sleep similar to normal or arousable sleep। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा फर्क है, स्लीप का फर्क है। इसमें सुलाना नहीं पेशेंट को, इसमें क्या करना है? एक्साइटमेंट कम करनी है, कामनेस ज़्यादा करना है, और रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुला कम करना है। वेर एज हिप्नोटिक में क्या होता है? हिप्नोटिक इज अ ड्रग दैट इंड्यूसेस, मतलब एक तो स्लीप को इंड्यूस करवाना है। ठीक है, पेशेंट सो नहीं पा रहा है कई दिनों से, इंसोम्निया हो रखा है, वो सब देखेंगे हम इस वीडियो में, डोंट वरी। तो उसको इंड्यूस करवाना है स्लीप, या फिर अगर वो ऑलरेडी अगर वो स्लीप में है लेकिन वो बीच बीच में ही कंप्लेन्स दैट आई वेक अप ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, एंड दैट फ्रिक्वेंसी इरिटेट्स मी अलॉट एंड आई एम अनेबल टू फोकस ऑन माई वर्क दी नेक्स्ट डे। सो मेंटेन करवाने के लिए, इंड्यूस करवाने के लिए, मेंटेन करवाने के लिए, बोथ, या फिर ठीक है दोनों करवाने के लिए हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज। देखो, अब सिंपल चीज़ है, जिस ड्रग का, अब हिप्नोटिक ड्रग्स में भी दो चीज़ें आएंगी। देखो, जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कम है, मतलब खाते ही तुरंत एक्शन ड्रग का, जैसे ही बॉडी में गया, जैसे खाई टैबलेट, जैसे ही हम लोगों ने उसको इंड्यूस करा अपनी बॉडी में, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब एडमिनिस्टर होने के बाद तुरंत बाद एक्शन दिखाई देगा, एक्शन तुरंत दिखाई देगा, एक्शन फास्ट होगा। लेकिन फिर उसका जो हम लोग जो कहते हैं ना कि कितना टाइम चलेगा ये ड्रग, तो उसका वो कम होगा। जो हम लोग जैसे देखो, सुनो, दोज विथ क्विकर ऑनसेट, शॉर्टर ड्यूरेशन एंड स्टीपर डोज रिस्पॉन्स preferred as hypnotics, while more slowing acting drugs and flatter responses are employed as sedatives। ठीक है, सो हिप्नोटिक जो ड्रग्स हैं, दे गिवन हाई डोसेज एंड कैन प्रोड्यूस GAs ऑल्सो, जनरल एनेस्थीसिया की जैसे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सो हमको ये समझ में आया कि कितने इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं हमारे, है ना। डेफिनेशन क्या है? BZDs आर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द GABA A receptor to enhance GABAergic inhibition। ओके, समझ में आ गया। Bind to benzodiazepine site on GABA receptor, then increase the frequency of chloride channel opening and hyperpolarization क्रॉस करेगा। अगर ऑब्वियसली अगर CL मतलब क्लोराइड चैनल्स ओपन होंगे तो हाइपरपोलराइज होगा, जिसकी वजह से सीरियस डिप्रेशन आएगा, जो हमें चाहिए पेशेंट के अंदर, है ना। देखो, ये निमोनिक देख लेना, फ्रेंजोडायजेपाइन बोलोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोरीन चैनल ओपनिंग, ऐसे याद करो, है ना। क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन आसान है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, 1 2 3। इसको मैं अगर आपको टेबल के फॉर्म में समझाऊँ तो देखो, ये BZD है। ठीक है, एक तो आप लोग उसको ऐसे भी कर सकते हो एक्टिंग के टाइम पे, या वुड बी बेटर आप KDT का याद करो। KDT क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ BZDs इज इनटू हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वल्जेंट। खुद भी लिखो तो आपको हैंडराइटिंग का इशू नहीं होगा। ठीक है मेरे, सुनो, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्जेंट, दीज 3 आर क्लासिफिकेशंस ऑफ द बेंजोडाइazepines ड्रग्स। ठीक है, अब देखो जो पहले तीनों में आएंगे, एक आपका डायजेपाम, डायजेपाम, ठीक है, डायजेपाम और लोराजीपाम, डायजेपाम, लोराजीपाम तीनों में आएगा। दे वुड एक्ट एज हिप्नोटिक एज वेल एज एंटी एंजाइटी एज वेल एज एंटी कन्वल्सन ड्रग्स। ओके, सो इसमें कौन सा आप एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, वो है आपका अल्प्राजोलम। कोई भी कर सकते हो वैसे तो, बट दिट्स इज अ मोर ईजियर वन। इसमें हो गया अल्प्राजोलम, इसमें आप लोग जो है ना अल्प्राजोलम वापस कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या करना है हमने? डायजेपाम कर लिया, लोराजीपाम कर लिया, और एक कर लो जैसे क्लोनाजीपाम कर लो, क्लोनाजीपाम। ठीक है, M नॉट N एट द एंड। सो दिस इज द बुक का आपका वो। इसके अलावा जो शॉर्ट, एक्सक्यूज सॉरी, इसके अलावा शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग भी कर सकते हो, बट दिस इज ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट वे ऑफ रिमेंबरिंग। ठीक है, फार्माकोजेनिक एक्शंस क्या है? एक तो सेडेशन, हिप्नोसिस, एंजियोलिसिस, मसल रिलैक्शन,
हाँ, इसका बहुत अच्छा है, क्षमा, क्षमा करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। सीडेशन, हिप्नोसिस, एंजियोलिसिस, एंजियोलिसिस मतलब एंजाइटी लाइसिस, मतलब एंजाइटी को कम करने वाले, मसल रिलैक्सेंट, अगर मसल देखो आप जब स्लीप में होता है पेशेंट, व्हेन समबडी स्लीपिंग देन हिज और हर मसल्स वुड बी रिलैक्स, राइट। सो मसल रिलैक्स जैसे ही होंगे तो ही वुड बी हैविंग अ स्लीप लाइक इफेक्ट। एंटी कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंस क्या होता है ये आप जरूर एक बार नेट पे देख लेना, ठीक है। सो नाउ गेटिंग टू द थेरेपेटिक यूजेस। थेरेपेटिक यूजेस क्या होते हैं, देखो जैसे हमको पता है जो बीजेडी, कोई भी चीज़ है ना, आप एग्जाम में निमोनिक भूल जाओगे, निमोनिक याद नहीं आएगा, लेकिन अगर इफ़ यू नो रिमेंबर व्हाट द ड्रग कॉजेस, तो उससे आप निकाल सकते हैं कि हाँ भाई अगर अगर ये ड्रग ए है, अगर ये इसके फंक्शंस है, ठीक है, ये इसके फंक्शंस है, तो हम लोग इसको यहाँ 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 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी निमोनिक भूल जाओ चलेगा, निमोनिक के अलावा आपको चीज़ याद आ जाएगी, बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासिफिकेशन एंड उसके यूजेस क्या थे। जैसे यूजेस मतलब ओवरऑल, जैसे हिप्नोटिक पता है, एंटी एंजाइटी पता है और एंटी कन्वर्जेंट पता है, तो थेरेपेटिक यूजेस आप इससे ही निकाल सकते हो। एंड थेरेपेटिक इज व्हाट यू शुड नो ऑलवेज, ठीक है। वाई, भाई डॉक्टर बनने जा रहे हो ना, है ना, डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको ये नहीं बताना है पेशेंट हिप्नोटिक करेगा, एंटी एंजाइटी करेगा, एंटी कन्वर्जेंट करेगा, आपको पता होना चाहिए कि हाँ हाँ ये है, ये है, ये है, ऐसे, समझा। तो आपके दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी और के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाओगे, बेसिक सी चीज़ है। सो लेट्स गेट इन टू द थेरेपेटिक यूजेस। थेरेपेटिक यूजेस आर डिफरेंट फ्रॉम दिस यूजेस, ओके। सो सबसे पहला है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि डायजेपाम, अल्प्राजोलम, रोजोलम, द 3 क्लासिकल ड्रग्स, ठीक है। इसको आप लोग डाल करके यूज़ कर सकते हैं, लैड डाल, जैसे लैड होता है ना, कोई लड़का होता है वैसे ना, ही इज़ अ गुड लैड एंड ऑल, ड्यूड टाइप्स, ठीक है। सो लैड हैज़ एंजाइटी, ठीक है, तो लैड को एंजाइटी होती है, इसलिए हम लोग लैड को क्या देंगे, डायजेपाम, अल्प्राजोलम, लोराजेपाम देंगे, है ना। इसके अलावा इंसोम्निया। इंसोम्निया देखो, अभी जैसे इंसोम्निया ना, इंसोम्निया भी 2-3 चीज़ों का होता है ना। एक तो आपका ट्रांजेंट इंसोम्निया होगा, है ना, ऐसे कई तरह के इंसोम्नियाज होते हैं। कैसे कैसे, तब सुनो। इंसोम्निया क्या होता है, पेशेंट इज अनेबल टू हैव स्लीप, ओके, ही इज अनेबल टू स्लीप। कैसे इंसोम्निया बहुत कॉमन चीज़ है, हम लोगों को तो पता है, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमको तो पता ही है सब, ठीक है। सुनो, लगभग आप अगर देख के चलो 3 टाइप के होते हैं। एक सबसे छोटा लेके चले तो क्रोनिक, अपना ट्रांजिएंट इंसोम्निया। अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आती, आप पूछोगे कितने दिन से, वो बोलेगा 1 दिन से, कल से 2 दिन, एक तो हाँ हम ऑब्वियसली बोलेगा नहीं, 2 या 3 दिन बोलेगा। सो इफ इट इज लेस देन 3 days देन इट इज ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ इंसोम्निया, ओके। ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ इंसोम्निया, इट इज ड्यू टू बेसिकली ड्यू टू ऑल्टरेशन इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ स्लीप। जैसे अगर कोई नॉइज़ आ गया, या ओवरनाइट ट्रेन से, या फिर शिफ्ट वर्कर्स में होता है ये कॉमनली, ठीक है, शिफ्ट वर्कर्स में होता है, शिफ्ट वर्कर्स में, ओके। इसमें हम लोग नॉन BZD ज़्यादा देते हैं, नॉन BZD, इसको हम लोग अगली वीडियो में जरूर कवर करेंगे। नॉन बेजोडाइजेपाम हम लोग प्रेफर करते हैं फॉर द रेफरेंस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ इंसोम्निया इज शॉर्ट टर्म इंसोम्निया। शॉर्ट टर्म इंसोम्निया क्या है, इट इज 3 to 21 days। पेशेंट कह रहा है कितने दिनों से, आप बोले, वो बोलेगा 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से। सो विद इन लाइक 3 weeks के अंदर इट इज शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, ओके। इट इज़ मोस्टली टू इमोशनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस या फिजिकल इलनेस भी हो सकता है। जैसे पेशेंट का पोजीशन चेंज हो गया, इफ़ ही हैव सफर्ड एन एक्सीडेंट, तो उसकी वजह से हो सकता है, ओके। सो थर्ड फॉर्म ऑफ इंसोम्निया इज क्रॉनिक इंसोम्निया एंड इट इज़ क्वाइट फ्रीक्वेंट, ठीक है। इट इज़ मोर देन 3 weeks। पेशेंट बोल रहा है कि मुझे 1 महीने से जो है वो नींद नहीं आती है। अब इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि GE रिफ्लक्स हो गया, जैसे पेशेंट खाना खा के सो गया, अब लेट गया तो उसका जो गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर का प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, ऐसे सब चीज़ें। तो ये GE रिफ्लक्स या कोई अदर पेन हो सकता है, या COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज भी हो सकती है। वो इतना खासता है कि वो नींद लाइक ही इज़ अनेबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ टाइम ही कफ्स, ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि एक्सरसाइजेस एंड ट्रेनिंग एंड स्लीप वगैरह। सो इंसोम्निया कवर्ड। नाउ सीजर्स क्या होंगे आपके, वो आप नेट पे देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन नहीं हम क्यों देते हैं, देखो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या है, ये आपका पेशेंट हु इज़ गोइंग टू अंडरगो अ सर्जरी, ठीक है। तो सर्जरी के पहले हम इसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देंगे, ठीक है। हम इसको एनेस्थेटाइज करेंगे ऑब्वियसली, अब डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ मेजर सर्जरी होंगे, तो जनरल एनेस्थीसिया या फिर लोकल एनेस्थीसिया इन केस ऑफ माइनर सर्जरीज, है ना। हमको इतनी बात पता है, नहीं पता तो हम लोग कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सीख लेंगे, मैं सिखा दूंगा। सो अब चीज़ ये है ना भाई कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस पर अलग से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले पेशेंट सर्जरी करने वाला है, तो सोचो भाई उसकी एंजाइटी लेवल कितनी होगी, क्या क्या सोचेगा कि भाई अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो, अगर भाई कुछ मेरी डेथ हो गई तो, या अगर डॉक्टर की वजह से गलती हो गई तो, कुछ भी हो सकता है, या फिर मेरी बॉडी एक्सेप्शन में आ गई, ठीक से सर्जरी परफॉर्म नहीं हुई, ये पेशेंट के दिमाग में आएगा।
तो उसको एंजाइटी होगी, तो उसकी एंजाइटी कम करने के लिए सबसे पहले तो दूसरा रीज़न हो सकता है कि जैसे अगर एक PAM जो है ना वो प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन इंक्रीजेज दी क्वालिटी ऑफ द एनेस्थीसिया, ठीक है, जिसके वजह से एनेस्थीसिया अगर हमको समझो फॉर एग्जांपल एक 100 समझो एग्जांपल दे रहा हूँ, हमको 10 ml देना था, तो हम लोगों को अगर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देंगे तो एनेस्थीसिया का लेवल जो है वो रिड्यूस होगा 5 ml समझो, ठीक है। अब क्योंकि एनेस्थीसिया का लेवल रिड्यूस हुआ तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखो फिर से बताता हूँ मैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इस केस में दिया, इस केस में हमने PAM नहीं दिया, PAM नहीं दिया तो यूजुअली जो ज़्यादा देना पड़ता है एनेस्थीसिया पेशेंट को, ठीक है। PAM itself acts as anesthesia which adds up and hence reduces the quantity of anesthesia you need to administer to the patient, ठीक है। सो एनेस्थीसिया कम हुआ तो एनेस्थीसिया की होने वाली जो एडवर्स रिएक्शंस थे वो भी कम हुआ, है ना, इफेक्ट बढ़ा और ADR कम हुआ। सो ये तो सरप्लस इफेक्ट हो रहा है हमारे लिए, तो एंजाइटी भी कम करता है और ये भी एक चीज़ है, ठीक है। ओके जस्ट गिव मी वन मिनट। हाँ चलो, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। क्यों? देखो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, ये पेशेंट है क्रोनिक अल्कोहलिक है, बोल रहा है कि मैं 1 साल से बहुत ज़्यादा आई एम 6 months एंड 1 year इनटू इट एंड हैविंग बहुत क्वांटिटी में ड्रिंक कर रहा हूँ, या 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो पेशेंट को जैसे ही आप बोलोगे ना कि अल्कोहल बंद करो, वो भाई बंद तो घर से ही करके आता है ना, फिर आपके पास क्यों आता है, लेकिन बंद करने के बाद उसको ट्रेमर्स आते हैं, ठीक है, उसको नींद नहीं आती है, उसको ट्रेमर्स आते हैं, उसको कन्वल्जन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब में काम क्या आएगा आपका BZD। टन मसल स्पाज्म में काम करता है डायज़ेपम, ठीक है। निमोनिक AIM एंजाइटी इंसोम्निया मसल स्पाज्म, सीजर्स, अल्कोहल विड्रॉल एंड प्री एनेस्थीसिया, ठीक है। ये बढ़िया से निमोनिक आपके लिए मेरे तरफ से एक भेंट। चलिए एडवर्स इफेक्ट्स, सीडेशन ड्राउजीनेस। अब देखो आपने बोला कि भाई एंजाइटी होती है ये दवा खा लो, पेशेंट ने खाई डायज़ेपम, पेशेंट का आपके पेशेंट ने ड्राइवर, ठीक है, वो ड्राइवर है या कैब ड्राइवर है, ओला उबर जो भी है आपका, अब वो टैबलेट खाई, उसने गाड़ी चलाई, अब उसने गाड़ी जाके ऑब्वियसली अब ही वुड हैव सेडेटिव इफेक्ट्स, ठीक है, उसका कॉन्शियसनेस कम हो गया, उसका अलर्टनेस कम हो गया, ही वुड बी लेस अवेक देन ही यूज्ड टू बी प्रायर। इसकी वजह से समझो उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट कि कभी कभी सीडेशन ड्राउजीनेस आता है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड टेल द पेशेंट कि ठीक है, इंस्ट्रक्शन जब आप ट्रीटमेंट लिख के दोगे तो उसके बाद जब इंस्ट्रक्शन लिखते हो पेशेंट को, उसमें बताना है आपको कि अगर लोगे तो भाई ध्यान रखो कि कुछ घंटों के लिए आप गाड़ी ना चलाओ, कोई हेवी मशीनरी ना चलाओ जिसमें बहुत अलर्टनेस लगता है। सेकंड गुड भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाई डोसेस में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। अब देखो उसकी सारी हमने अलर्टनेस कम की, एक्टिविटी सारी कम की, अगर एक्टिविटी कम करने में हम लोगों ने ये भी कम कर दिया कि उसका रेस्पिरेटरी सेंटर भी डिप्रेस हो गया, तो हाई डोसेस में ये हो सकता है। टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, अल्कोहल से हट गया पेशेंट, फिर इस पर डिपेंडेंट हो गया, अब ये नहीं खाया तो इस पर टॉलरेंट हो गया, तो इट शुड बी लाइक प्रॉफिट, जो कहते हैं ना प्रॉफिट बेनिफिट रेशियो होना चाहिए, इतना लेना है, इतना ही ड्रग आपको डोज जो है BZD का लेना है। निमोनिक देख लेना सैडिटी। एंटीडोट फॉर BZD ओवरडोज, यस इट इज़ अ कॉमन ओवरडोज, एंटीडोट होता है उसका ठीक है, फ्लूमाजेनिल, ठीक है, फ्लूमाजेनिल, फ्लू टू द रेस्क्यू 4-5 बोलो याद हो जाएगा, याद नहीं हो रहा ये याद कर लो, जो भी आपको सही लगे। निमोनिक मैंने दे दिया आपको, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर बेंजोडायज़ेपाइन। आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो। अगर पसंद आया तो भाइयों लाइक ज़रूर करना अपना वीडियो हमारा, और उसी के साथ सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत हमारे जो मेम्बर्स हैं फैमिली के, उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो ज़रूर कर देना यारो, because I need motivation at this point of time right now. Okay, so it was all about the benzodiazepines part. Thank you.